हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर यानी कि जो जो आपका चैप्टर जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले इस वीडियो में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके बोर्ड से आए हुए क्वेश्चन है। तो वो आपको बताने वाले हैं। अगर उन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो दोस्तों, तो फाइनली उसी क्वेश्चन को अगर वही क्वेश्चन आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है। तो ये मत सोचिए दोस्तों कि आप सभी के जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके बोर्ड से हैं। देखिए, आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तैयार करिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई कई प्रकार के नए भी बन जाते हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन कहलाते हैं बोर्ड के। तो हम बोर्ड के क्वेश्चन भी करा रहेंगे और जो नए क्वेश्चन हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में देख सकते हैं दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है दोस्तों, और इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हर एक सेट में क्वेश्चन मिलेगा इसका एमसीक्यू का, ठीक है। और आगे भी क्वेश्चन आते हैं जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो उसी के रूप में हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का मान क्या होता है? शिखर का मान का 2 गुना, या फिर शिखर मान का आधा, शिखर मान के बराबर, या फिर शिखर मान का 1/√2 गुना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी ने शिखर मान के परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसका फार्मूला जानते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्नलिखित में से किसके लगे होने पर धारा वोल्टता से कला में आगे होगी? देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं दोस्तों वही आपके आ जाएं, कुछ नए क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ नए बनते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड पर, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम से ही सेट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आपका शुद्ध धारिता हो जाएगा, सी ऑप्शन। सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा की कला वोल्टता की कला से π/2 कोण से पीछे रहती है जब परिपथ में क्या लगा होता है दोस्तों, जिसकी वजह से कला जो है वो π/2 कोण से पीछे रह जाती है? तो जल्दी से बताइए, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केवल प्रेरकत्व होने की वजह से π/2 कोण से पीछे रह जाती है। नंबर 4 क्वेश्चन देखिए। सी ओमेगा का मात्रक क्या है? सी ओमेगा किसका मात्रक है ये आप लोग बताइएगा। तो मोह का है, ठीक है। इसे हम उल्टा के रूप में यानी कि इसे विपरीत देखें तो ओम हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या पूछा है? सी ओमेगा, इसलिए इसके अनुसार मोह इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। परिपथ में संधारित्र क्या है वो आपको बताएंगे। ऑप्शन आपको परिपथ में संधारित्र क्या है ये क्वेश्चन है आपका 5th नंबर। प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है, प्रत्यावर्ती धारा को रोक देता है, दिष्ट धारा को गुजरने देता है, या प्रत्यावर्ती धारा को रोकता है और दिष्ट धारा को गुजरने देता है। संधारित्र का क्या कार्य है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को अगर अच्छे से आता है तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है, क्योंकि हम एसी करंट की बात कर रहे हैं तो एसी करंट को ही पास होने देगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसका मात्रक समान नहीं है? किसका मात्रक समान नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका सही ऑप्शन 1/√LC हो जाएगा, ठीक है। बाकी सबके मात्रक असमान है, यानी कि समान है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूछा क्या है, किसका मात्रक समान नहीं है। तो इसको जरूर पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ 10 किलो हर्ट्ज आवृत्ति पर अनुनादित होता है। यदि आवृत्ति बढ़ाकर 12 हर्ट्ज कर दी जाए तो परिपथ की प्रतिबाधा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए दोस्तों, आपको इन डिजिट से मतलब नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो इन डिजिट का कोई अर्थ नहीं। डिजिट में आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पर केवल और केवल 2, यहाँ पर किलो हर्ट्ज दे रखा है, इसको हर्ट्ज में बदल लेंगे। तो हर्ट्ज में बदलने के बाद इनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है। तब हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि परिपथ की प्रतिबाधा पर क्या पड़ा। प्रतिबाधा क्या है? एक प्रकार का दोस्तों प्रतिरोध ही समझ लेना, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो एक तरह से दोस्तों इसका मान क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबाधा है तो जाहिर सी बात दोस्तों, इसका जब आप लोग किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलोगे और इससे आप लोग तुलना करोगे तो इसके प्रेरक का मान बढ़ जाएगा और इसकी जो प्रतिबाधा है वह बढ़ जाएगी, ठीक है। प्रतिबाधा बढ़ जाएगी और इस तरह से द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक परिपथ में धारा की कला वोल्टता की कला से π/3 कोण पीछे है, परिपथ में अवयव हैं। तो जल्दी से बताइए परिपथ में कौन कौन से अवयव हो सकते हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, ये ROL यानी कि प्रतिरोध और
यहाँ पर आप सभी देख सकते हो जो बी नंबर ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ शुद्ध प्रेरकत्व या धारिता का शक्ति गुणांक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस बार एग्जाम में दिखेगा भी, तो ये जरूर तैयार कर लेना क्वेश्चन जो मैंने बताया है। 9th नंबर क्वेश्चन, शुद्ध प्रेरकत्व या धारिता का शक्ति गुणांक का मान 0 होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति की हानि किए बिना धारा को कम कर सकता है, तो कौन कम कर सकता है? केवल शुद्ध प्रेरकत्व का उपयोग करके ही उसके धारा का मान कम किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो स्क्रीन पर। यदि वोल्ट मीटर द्वारा नापे जाने पर प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है, तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? अगर आपको फार्मूला याद है तो इसका सही ऑप्शन 200 वोल्ट आप निकाल लोगे, अन्यथा दोस्तों कई ऑप्शन यहाँ पर 200√2 वोल्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि फार्मूला आपको पता है तो √2/√2 कट जाएगा दोस्तों और 200 वोल्ट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान शिखर किसका होता है? 1/√2 गुना होता है। देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके साथ 6 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि 1 मीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है तो परिपथ में धारा का शिखर मान कितना होगा? शिखर मान के अगर परिभाषा, डेफिनेशन और फॉर्मूला याद है तो आपका सही ऑप्शन आपके नज़दीक होगा, यानी कि आप उसका सही आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो क्या होगा इसका? 4√2 एम्पेयर, क्योंकि आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा तो √2 का गुना होता है शिखर मान का फार्मूला, तो 4√2 हो जाएगा, क्योंकि हमें धारा का मान 4 एम्पियर दे रखा है। फार्मूला याद है तो आपको याद, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। कि शिखर मान का दोस्तों फार्मूला क्या होता है वो जब जानते हो कि शिखर मान का फार्मूला क्या होता है, I0 बराबर I√2, तो I का मान हमें 4 दे रखा है, √2 की गुणा हो जाएगी। सा ऑप्शन इसका, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 2014 में आया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान हमें दे रखा I0 5√2 एम्पियर है तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? यह जरूर याद रखना है ना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान की में अंतर क्या है। इनके फॉर्मूले के बीच के अंतर में भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें I0 की वैल्यू दे रखा है 5√2 है, और हमें पूछा क्या? वर्ग माध्य मूल मान। तो हमने कहा जब वर्ग माध्य मूल मान का फार्मूला हो जाता है IRMS बराबर I0/√2, तो √2 आपसे कैंसिल हो जाएगा और 5 केवल एम्पेयर बच जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी कि V का मान मुझे दे रखा, वोल्टेज का इन्होंने वर्ग माध्य मूल मान पूछा। फिर वही बात आ गई, वर्ग माध्य मूल मान, तो आप सभी जानते हो इसका क्या आंसर हो जाएगा? √2 की गुणा हो जाएगी। अब कैसे निकालोगे? देखिए, तो फार्मूले में रख करके आप इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। MCQ टाइप का क्वेश्चन है तो इसका सही ऑप्शन आपका 100√2 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज का शिखर मान इन्होंने 707 वोल्ट दे रखा है। आभासी वोल्टेज पूछा। आभासी का मतलब आप लोग चकित मत रहना, ठीक है। आभासी के एक शब्द यूज किया गया है, इसमें आपको V का मान ही निकालना है, तो V का मान आपको निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, शिखर मान का फार्मूला जानते हो, रख देना, तो इसका सही ऑप्शन आपका 500 वोल्ट निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक अधिकतम कब होता है? जब क्या होता है? जब परिपथ में क्या लगा होता है? केवल प्रतिरोध युक्त हो, जब केवल जो परिपथ हो प्रतिरोध युक्त हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 में आया था क्वेश्चन, एक बार पूछा गया, दोबारा पूछा नहीं गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर कितना? वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों LCR परिपथ में शक्ति गुणांक 1 के लिए प्रतिबंध क्या है? तो शक्ति गुणांक के लिए आपको प्रतिबंध के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ω/L बराबर 1/ω/c। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 42 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान कितना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे, तो इसका सही ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा, सी ऑप्शन। किसी विशुद्ध प्रेरकी परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या अनुनाद की स्थिति पूछा गया है, इसमें प्रेरकी परिपथ में शक्ति गुणांक का मान पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन,
दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है, आप सभी जानते हो इसका फार्मूला 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है, आप सभी जानते हो, वही सब क्वेश्चन आपको रिपीट हुए थे, दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाए, 1/2 पाई 1/√1/LC। ठीक है, वही आपका फार्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है, देखिए उत्तर प्रदेश 2010 में आया है और आप सभी ने आंकड़ों को याद नहीं रखते हो तो यही क्वेश्चन आपका फंस जाता है, क्योंकि आप सभी आवृत्ति तो याद नहीं करते हो, केवल फार्मूला रट लेते हो। तो हम इन्होंने यहाँ पर दिया भी गया है, इन्होंने एल का मान और सी का मान दे रखा है और पूछा क्या, अनुनाद की स्थिति में एलसी आवृत्ति का मान पूछा है इन्होंने। तो आवृत्ति का फार्मूला आप लगा देना और इसका सही ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, 796 हर्ट्ज आ जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0.25 हेनरी के प्रेरकत्व के समांतर में कितनी धारिता जोड़ी जाए जिससे संयोजन वोल्टता V बराबर 574,000 T से अनुनाद करे। इसका मतलब इन्होंने V का मान दे रखा है और उन्होंने पूछा क्या है, कितनी धारिता जोड़ी जाए, यानी कि धारिता का, यानी कि इन्होंने संधारित्र का मान पूछा है। संकेत भी इन्होंने दे रखा है, आप इस टाइप से क्वेश्चन लगा सकते हो। ओमेगा बराबर हमें दे रखा है, क्योंकि ओमेगा का मान यहाँ से 4000 निकल आया है और इसको फार्मूले में रखेंगे 1/√LC। इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0.2 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये फार्मूले में रख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित होती है, क्यों होती है, ताकि क्या हो जाए दोस्तों कि क्रोड में भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा ह्रास कम हो जाए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी ये क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के रूप में बनता है कि किसी ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा संभव नहीं है, तो आपको डीसी धारा पर टिक लगाना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में एसी धारा ही उपयुक्त है, वही संभव है, डीसी धारा उपयुक्त नहीं है। इसी के साथ दोस्तों ऊंचाई और अनुच्चाई जो ट्रांसफार्मर, उनके बारे में भी पढ़ लेना, उनसे भी आपके MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यही क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट थे जो बोर्ड में भी आए थे, जो नए क्वेश्चन मैंने शुरुआत में बताए उनको तैयार कर लेना और भी आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आप लोग अगर पाठ्यक्रम को अच्छे तरह से पढ़ते हो, पाठों को अच्छे तरह से पढ़ते हो, तो 20 से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके बोर्ड में जो आए वाले क्वेश्चन हैं वही आ जाएँ, कुछ नए क्वेश्चन भी बनते हैं और जो नए क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बुक से ही बनते हैं, जो आपके यहाँ बुक फॉलो हो जाती है। ठीक है, तो हर एक अपडेट पाने के लिए यूपी बोर्ड की वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कौन से चैप्टर के आप लोग चाहते हो, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो जिस भी चैप्टर के आप MCQ टाइप क्वेश्चन चाहते हो वो हमें कमेंट कर देना और क्या क्या चाहते हो जल्दी से बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।